इसलिए आपसे मैंने आग्रह किया, क्योंकि यहाँ शरारती लोग बहुत हैं, उनकी हैसियत नहीं कि वो सामने से लड़े, धोखे से वार करने वाले लोग हैं। अगर सामने से लड़ते तो उनको उनकी औकात का पता लग जाता। शांत हो जाओ मेरे लोगों, मेरी बात को सुनो बड़े ध्यान से। देखो, अब राकेश नहीं रहे, वो एक पत्रिका, एक विरोध का रूप हो गए। अब राकेश को अगर हम राकेश कहें तो आपका अपमान है। अब वो हमारे अमर शहीद है, हमारे योद्धा है, हमारे जो है अग्रणी है। वो उन्होंने अपनी शहादत देके हमारे मुर्दे लोगों में जान डालने का काम किया। हमारी दूसरी मांग है कि इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप चाहते बताओ। हमारी तीसरी मांग है कि राकेश पासवान जी के परिवार को, जो हमारा परिवार है, उसको कम से कम 25 लाख रुपए की मदद यहाँ की प्रदेश की टीम से एक अकाउंट नंबर जारी कराऊंगा। भाई अमर शहीद राकेश पासवान जी की पत्नी का मैं चाहूंगा कि आप अपनी ताकत का प्रदर्शन उस अकाउंट में करें और एक पैसा जुटा के इस परिवार को आर्थिक रूप से इतना ताकतवर करें कि ये उन गुंडों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाने के लिए तन मन धन से तैयार है। क्या समय बड़ा बलवान होता है। आज तुम ताकत में हो, कल मेरे लोग इस प्रदेश में ताकत में होंगे। मैं बदले में भरोसा नहीं रखता, लेकिन याद रखना, ऐसा इलाज किया जाएगा कि भविष्य में कोई सामंती बनने की सोच भी नहीं रख पाएगा। इस परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी। पुलिस के लोगों को भी अपनी सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी। देश में दलितों की पंचायत करेंगे और दलितों से पूछेंगे कि कितने राकेश पासवान को शहीद कराने के बाद आप लोग जाओगे। मेरे लोगों, इतिहास गवाह है, जिसने भी अपनी कौम के लिए ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है। मैंने प्रशासन से ये भी कहा है कि देखो, सत्ता के दबाव में, किसी के भी दबाव में, अगर आज के बाद आपने कोई दबिश या गिरफ्तारी की तो ये अच्छा नहीं होगा। मैं आपसे भी कहता हूं, जेल से मत डरो मेरे लोगों। अगर आजादी चाहिए तो उन शहीदों की तरह जिनको हम शहीद आजम सरदार भगत सिंह के नाम से जानते हैं, ऐसे सुखदेव, क्योंकि बहुत बहुसंख्यक रूप से लोग यहाँ आए हैं और हम लोग अपनी राय को संवैधानिक तौर पर लड़ना चाहते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दे दें कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे परिवार के लोग यहाँ से लौटेंगे, वो सुरक्षा सुनिश्चित करें हमारे कार्यकर्ताओं की। इसलिए क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे माहौल खराब करना चाहते हैं। मैं इसलिए आपको पहले, क्योंकि जब मैं अपनी बात रखूंगा इतने समय में आप सूचना दे देंगे और वो अपने आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, इसलिए आपको उसे कह रहा हूं। क्योंकि आप पे मैं पर्याप्त समय दे रहा हूं कि आप बात करके व्यवस्थित करा दें रास्ते को, ठीक है। हम संवैधानिक रूप से अपनी लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, इसलिए बात, क्योंकि मेरा एक कार्यकर्ता मेरे लिए बहुत जरूरी जिम्मेदार है, जरूरी है। मेरा परिवार है, भाई जैसे राकेश था, इसलिए आपसे मैंने आग्रह किया, क्योंकि यहाँ शरारती लोग बहुत हैं, उनकी हैसियत नहीं कि वो सामने से लड़े, धोखे से वार करने वाले लोग हैं। अगर सामने से लड़ते तो उनको उनकी औकात का पता लग जाता। शांत हो जाओ मेरे लोगों, मेरी बात को सुनो बड़े ध्यान से। देखो, मैं राकेश और मैं खूब एक दूसरे से खूब परिचित हैं और क्योंकि हमारे साथ राकेश ने काम किया तो हमने उसके अंदर उस दर्द को देखा, जिस दर्द को क्या तो आपने देखा होगा या फिर हमने देखा। मेरे आज भी याद है, मैंने एक दिन उससे पूछा कि तुम ये ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट क्यों पहनते हो, काली शर्ट और काली पैंट। वो चुप हो गया, मुस्कुराने लगा। फिर मैंने कहा कि तुम ये काली पगड़ी क्यों बांधते हो,
मेरे आज भी उसकी बात याद है। उसने कहा भाई मैं ये पगड़ी नहीं, मैं कफन बांधता हूं अपने लोगों के लिए कि चाहे मेरी मौत आ जाए लेकिन मैं अपने लोगों को छुपने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पे। और ये उसने करके भी दिखाया। मगर मैं जो आपसे कह रहा हूं मेरी बात पे गौर करो। मोबाइल नीचे करा। राकेश अब राकेश नहीं रहे, वो एक पत्रिका एक विरोध का रूप हो गए। अब राकेश तो अगर हम राकेश कहेंगे तो आपका अपमान है। अब वो हमारे अमर शहीद है, हमारे योद्धा है, हमारे जो है अग्रणी है। वो उन्होंने अपनी शहादत देके हमारे मुर्दे लोगों में जान डालने का काम किया। उन्होंने हम जो बसिया हमारे लोगों को मानते थे, जो मानते थे कि अगर राकेश भाई हैं तो उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो सकता, उन लोगों में जान डालने का काम किया। एक राकेश चले गए लेकिन आज इस धरती में, लालगंज की धरती में हजारों राकेश आज जिंदा खड़े। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं गया था अधिकारियों से मिलने। ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं है, उसमें 4 लोग शामिल नहीं है मेरे लोगों। इसमें बहुत ताकतवर लोग शामिल हैं और सरकार और पुलिस मिलकर को बचाने का काम कर रही है। ये अच्छा नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि अगर मेरे भाई के हथियारों को बचाने का कोई काम करेगा तो फिर लड़ाई हड़ताल की लड़ी जाएगी, कोई समझौता नहीं होगा। मेरे भाइयों, वो 4 लोगों की हिम्मत नहीं थी कि वो राकेश भाई के आगे गोली चला दें। उनके पीछे पुलिस, सरकार और बहुत बड़े ताकतवर लोग हैं। इसलिए ये घटना तब तक नहीं खुलेगी जब तक इस घटना की सीबीआई जांच न हो जाए। और सुनो, पहले सुनो, हल्ला मत मचाओ। सिर्फ कहने से जांच नहीं होगी, कहने से तो न्याय भी नहीं मिलेगा। एक दिन इकट्ठा होने से कुछ नहीं होगा। सीबीआई जांच, वो भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में, जब निष्पक्ष जांच होगी तब जाके पता रहेगा कौन सा एसएचओ, कौन सा डीएसपी, कौन सा पूर्व विधायक, कौन सा वर्तमान विधायक, कौन सा वर्तमान मंत्री, कौन सा पूर्व मंत्री, वो सब लोग शामिल हैं एक आपके बहादुर भाई को शहीद करने के लिए। लेकिन मेरे लोगों, अगर ये काम इतना आसान होता तो मुझे यहां नहीं आना पड़ता। मैं आपसे एक सवाल भी कह रहा हूं, मैं आपसे जवाब भी चाहता हूं। मुझे तो 15 दिन बाद में आया। यहां बड़े बड़े नेता आपने तैयार किए, आपने अपनी कीमती वोट उनको दी। जिस वोट को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी से दिया था आपको। आप ये बताओ मेरे लोगों, उन नेताओं ने अभी तक भाई को न्याय क्यों नहीं दिलाया? आप बताओ। अब आप ये भी बताओ, जब मैंने घोषणा की तब पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया। पिछले 12 दिन में तो कोई गिरफ्तार नहीं हुआ था। जब मैंने परिवार से बात करके घोषणा की कि मामला 28 तारीख में, तब एक अपराधी गिरफ्तार हुआ। लेकिन मैंने डीएसपी से ये भी पूछा कि भाई अभी तो मुख्य अभियुक्त बाहर है, अभी से आपने सुरक्षा में कमी कर दी। वो अपनी जान बचाने के लिए मेरे भतीजे को, मेरे दूसरे भतीजे को, मेरी बहन को, मेरी बच्ची को, उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन पे जवाब नहीं था। देखो मैं दादी से मिला, मेरे साथ हाईकोर्ट के मेरे भाई वकील, 2 सीनियर साथी आए। मैं ये बात भी स्पष्ट कर दूं, सुन लो आप लोग, जो लोग जेल गए हैं ना, उनकी बेल की जिम्मेदारी भी हमारी, उनकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। उनको बाहर हम लोग निकाल के लाएंगे, याद रखना। मैंने प्रशासन से ये भी कहा है कि देखो, सत्ता के दबाव में, किसी के भी दबाव में अगर आज के बाद आपने कोई दबिश या गिरफ्तारी की तो ये अच्छा नहीं होगा। मैं आपसे भी कहता हूं, जेल से मत डरो मेरे लोगों। अगर आजादी चाहिए
राजगुरु ऐसे शहीदों के नाम से जानते हैं। अगर आजादी चाहिए तो हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान करना पड़ेगा। पीठ नहीं दिखाई राकेश ने आपको, आप जानते हो कितनी गोलियां मारी गई, उसको पीठ नहीं दिखाई। देखो मैं दादी से मिला और आप देखो कितना दर्द होगा। जब गोलियां चल रही थी तब वो राकेश भाई के पास थी, वो उसके खून को पहुंच रही थी, तब भी वो जालिम उसके ऊपर गोलियां चला रहे थे। देखो मां का दिल देखो, उसको गोलियों का डर नहीं था, वो गोली उसको भी छलनी कर सकती थी। लेकिन मेरी बहादुर मां को, मेरी बहादुर मां को इतना सा भी डर नहीं था। मैं जानता अगर डर था तो आपके मसीहा की जिंदगी बचाने का डर था उसे कि वो बच जाए, इसलिए वो उसके आंसू उसके खून पहुंच रही थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे लोगों को, उन्होंने एक हफ्ते का समय मुझसे मांगा कि एक हफ्ते में वो सभी आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन मैंने उनको इतने कमजोर मत बनो, तुम कभी इतने ताकतवर थे, तुम्हारी आवाज से दिल्ली घूमती थी, आज तुम्हारी हालात देखो, तुम्हारे अपने लोगों को घर में घुस के मारा जा रहा है, आपस में मत बोलो, चुप रहो। मैंने प्रशासन को 15 दिन का समय दिया आपसे बिना पूछे कि आप एक हफ्ता मांग रहे हो, मैं आपको 15 दिन देता हूं, 15 दिन में उन गुंडों को गिरफ्तार करो, और अगर 15 दिन में नहीं किया तो मैं अपने भाई के कफन को स्वगत करके कहता हूं, भारतीय संविधान को संकल्प करके कि फिर प्रदेश में कोई अधिकारी कर्मचारी, कोई सरकार का नुमाइंदा चैन से नहीं सोएगा, ये मेरा वचन आप लोगों को। हमारे देखो आपने एक मोती भैया लोगो नीचे कीजिए, मोती भैया। अगर आप उसकी निगरानी करते तो शायद दुश्मन उस तक नहीं पहुंच पाता। दुश्मन से सीख लो, वो कोई नेता की निगरानी करते हैं, अगर आप अपने नेता की निगरानी करते तो कोई दुश्मन तक नहीं पहुंच पाता। मैंने और सुरक्षा कवच तैयार किए हैं, सुनो मेरी बात को गौर से। ये अमर ज्योति, ये मैंने इसमें किया जाती थी अभी आनंद जो पूर्व एमपी है, एक आईएएस अधिकारी घटना में शामिल, उनको छोड़ा गया, कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि वो उसके खिलाफ बोल जाए। मैंने ये बहादुर भाई तैयार किया आपके लिए, सुरक्षा कवच के लिए, अमर ज्योति। मैंने लक्ष्मण जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं यहाँ के, जिन्होंने 23 साल सेना की नौकरी की, जो एक सेना के सिपाही हैं, कहाँ है लक्ष्मण? मैंने लक्ष्मण भाई को सुरक्षा कवच के लिए तैयार किया, लक्ष्मण पासवान को मैंने वीर प्रधान को तैयार किया। ये आपका सुरक्षा कवच बनाया है कि भाई राकेश की गैर मौजूदगी में वो यहाँ समाज की सुरक्षा करेंगे, प्रदेश लेवल पे भी और जिला लेवल पे भी। लेकिन आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा। अगर 15 दिन में सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी, जो मांगे और हमने सरकार को दिए, तो बताओ आप लोग सड़कों पे आने के लिए तैयार हो या नहीं हो? एक जिले में आओगे, पूरे प्रदेश में आओगे, बताओ। मैं आपसे वादा करता हूं मेरे लोगों, 15 दिन उनके और 16वां दिन हमारा। क्या तो हम अपने भाई को न्याय दिलाएंगे या फिर उसकी तरह मिट्टी में खाक हो जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। वो मरा नहीं, इसलिए वो अमर हुआ। उनके आतंक मूर्ति लालगंज चौराहे में हम लोग लगाने का काम करेंगे कि दुश्मन को भी, हमारे लोगों को भी हमारा बहादुर भाई, हमारे भाई की एक आतंक मूर्ति उसी के निवास में, इस लालगंज के चौराहे पे, और हर संघर्ष आंदोलन में हम अपने महापुरुषों के बाद अपने वीर अमर शहीद भाई का नाम भी लेने का काम करेंगे और जगह जगह पे उसके द्वारा किए गए कार्यों को बताने का काम करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आप इतनी बड़ी संख्या में आए हो, पूरे रोड पे आप खड़े हो, एक दिन में न्याय नहीं मिलेगा। अगर सीबीआई जांच सरकार नहीं कराएगी तो हम लोग मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, हम जेल भरो आंदोलन चलाएंगे, हम पूरे प्रदेश में दलितों की पंचायत करेंगे और दलितों से पूछेंगे कि
चुकानी पड़ी है। जिन सामंतियों ने ये खून की होली हमसे खेली है उनको भी मैं कहना चाहता हूं, याद रखना समय करवट लेता है, समय बड़ा बलवान होता है। आज तुम ताकत में हो, कल मेरे लोग इस प्रदेश में ताकत में होंगे। मैं बदले में भरोसा नहीं रखता, लेकिन याद रखना ऐसा इलाज किया जाएगा कि भविष्य में कोई सामंती बनने की सोच भी नहीं रख पाएगा। इस परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। पुलिस के लोगों को भी अपनी सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी। ये मेरा परिवार है, इनकी तरफ पूछने वाले हर आंख को चंद्रशेखर की लाश से गुजरना पड़ेगा आज के बाद। याद रखना मेरी बात को। लेकिन मैं इस परिवार को हाथ नहीं फैलाने दूंगा किसी के आगे। मेरे लोगों, यहां से लेके दिल्ली तक और भारत के जिस कोने में आप रहते हो, कल मैं यहाँ की प्रदेश की टीम से एक अकाउंट नंबर जारी कराऊंगा। भाई अमर शहीद राकेश पासवान जी की पत्नी का मैं चाहूंगा कि आप अपनी ताकत का प्रदर्शन उस अकाउंट में करें और एक पैसा जुटा के इस परिवार को आर्थिक रूप से इतना ताकतवर करें कि ये उन गुंडों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाने के लिए तन मन धन से तैयार है। क्या आप लोग मदद करोगे? हाथ उठा के बताओ जो लोग मदद करेंगे। कल मैं वो अकाउंट नंबर जारी करूंगा, उस अकाउंट नंबर पे आप ये तय करके मदद करना कि हमें अपने भाई की जो हमारे लिए लड़ाई लड़ी है उस कर्ज को चुकाना है। और सुनो, एक दिन में नहीं जीत पाएंगे, जब तक सीखो, किसानों से सीखो। उन्होंने अपनी मांग पूरी कराने के लिए 1 साल आंदोलन चलाया। मैं आपसे कहता हूं, आप 2 दिन का तय करके आना। मैं सरकार में भैया एक बहुत बड़ी आबादी है हमारी। जब हमारी दलित पंचायत हर जिले में होंगी और जब हम लोग पटना के लिए कूच करने का ऐलान करेंगे, ये सरकार डर के सीबीआई जांच की जो है वो हमारी मांग को पूरी करेगी। लेकिन सीबीआई जांच पहली मांग है, उसके अलावा परिवार में नहीं, हमने कुछ मांगे रखी हैं। वो मांगे भी मैं आपके सामने दोहरा देता हूं। आप ये बताना वो मांगे पूरी होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। पहले मांग सुनो मेरे लोगों, हमारी पहली मांग है कि राकेश पासवान जी के बेटे को हाजीपुर में काफी हमारी दूसरी मांग है कि इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप चाहते हो बताओ। हमारी तीसरी मांग है कि राकेश पासवान जी के परिवार को, जो हमारा परिवार है, उसको कम से कम 25 लाख रुपए की मदद जो है सरकार करे। आप चाहते नहीं चाहते हो? राकेश पासवान जी की पत्नी हमारी बहन को जन वितरण प्रणाली की दुकान व्यवस्था की जाए। आप चाहते हो नहीं चाहते हो? शहीद राकेश पासवान जी के भाई मुकेश पासवान जो पूर्व में जिला पार्षद रहे लालगंज में, उनको आर्म्स का लाइसेंस दिया जाए। आप लोग चाहते हो नहीं चाहते हो? मैं लाइसेंस के लिए भी सरकार को 15 दिन का समय देता हूं कि हमारे परिवार को जान का खतरा है और पुलिस सुरक्षा जरूरी है, अच्छी बात है, लेकिन अभी पुलिस की सुरक्षा में प्रयागराज शीर्ष न्यूज का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।